हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास नाइन्थ का सिलेबस आ चुका है 2026-27 के लिए। यहाँ पर मैं साइंस और मैथ्स के सिलेबस को आपसे डिस्कस करूँगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे 3 पार्ट हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बायो में जहाँ पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, अब ये 1 बढ़ के 4 हो चुका है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो फूड एंड रिसोर्सेज था वो इस बार हटा दिया गया है, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। आप जो भी बुक लाएँ उसमें ये अगर है तो आपको ये नहीं पढ़ना है, वो प्रीवियस बुक में था, ठीक है? अब हमारे जो चैप्टर है, सेल पहले भी था, अभी भी है, लेकिन इस बार अपडेटेड मिलेगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर है आपका टिश्यू, वो भी आपको अपडेटेड मिलेगा। अपडेटेड मतलब मॉडर्न बायोलॉजी को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जो नए चैप्टर आए हैं, तो एक है आपका रिप्रोडक्शन, क्लास 10th में है, इसको अच्छे से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आपका चैप्टर है डाइवर्सिटी, ये भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। तो टोटल 4 चैप्टर आ चुके हैं हमारे। सेल हो चुका है, टिश्यू हो चुका है, डाइवर्सिटी और रिप्रोडक्शन। फूड एंड रिसोर्सेज को हटा दिया गया है। ओके, आप सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में पहले आपके 4 चैप्टर थे, तो इस बार रिड्यूस करके 3 हो चुके हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग को रिमूव कर दिया गया है। ध्यान रखें, मैटर इन आवर सराउंडिंग को रिमूव कर दिया गया है। और जो हमारे चैप्टर बचे हैं वो कौन से हैं? तो मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, जो पहले भी था अभी भी है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, वो भी आपका है। इसमें आपके मॉडल्स हैं, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, आइसोटोप, आइसोबार, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें। वैलेंसी एलिमेंट्स हैं हमारे, अप टू 18 एलिमेंट्स बताया गया है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। को मिलेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर पिछली बार भी था, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और ये जितने भी आपके टॉपिक्स थे वो यहाँ फिर से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके केमिस्ट्री के, जिसमें आपका एक चैप्टर हटाया गया, वो मैंने आपको बता दिया है, और जो बाकी चैप्टर हैं वो 3 वो यहाँ पे मौजूद मिलेंगे आपको। फिजिक्स में आ जाते हैं। फिजिक्स में आप जब आएंगे तो यहाँ पर पहले आपके 5 चैप्टर हुआ करते थे, इस बार 4 ही चैप्टर हैं। और चैप्टर कौन सा हटा है? तो ग्रेविटेशन हटा है। ध्यान रखें, ग्रेविटेशन चैप्टर को इस बार आपने नहीं पढ़ना है। अब जो चैप्टर है हमारा, वो कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ओके, अर्थ एज अ सिस्टम। थोड़ा सा चैप्टर को चेंज कर दिया गया है, वो देख सकते हैं आप। कुछ चीजें यहाँ पे ऐड करी गई हैं, नई जो अपडेट कर दी गई आपको मिलेगा इस बार बुक में। मोशन पिछली बार भी था, इस बार भी है, ये ध्यान रख लें। उसके बाद आपका है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन। देखिए, पिछली बार वर्क एंड एनर्जी था, इस बार इसका नाम बदल के वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन कर दिया गया है। सिंपल मशीन में आपको पुलीज, इंक्लाइन प्लेन्स और लीवर्स के बारे में इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके 11th और आगे की क्लासेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स के सिलेबस में आपको क्या करना है? देखिए, इस बार चैप्टर आपके 12 से 15 में इंक्रीज हो चुके हैं। पहले आपके 12 थे, इस बार बढ़ा के 15 कर दिए गए हैं। कैसे करेंगे हैं वो देख लीजिए एक एक करके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस बार आपका जो है, पिछली बार भी था, इस बार भी है, तो वो आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। अब इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है? पिछली बार आपका सिंपल इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल था, यहाँ बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ाया गया है? एक आपका बेसिक लेवल है, जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, उसकी डेफिनेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और सारे इंट्रोडक्शन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका एडवांस लेवल, और ये ऑप्शनल है। ये मतलब वो बच्चे चुन सकते हैं इस चैप्टर को जो आगे जाके मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट चुनने वाले हैं बड़ी क्लासेस के लिए, ठीक है? जिनको मैथ्स में ही आगे अपना फ्यूचर देखना है, तो वो आप एडवांस लेवल में इस वाले को एज अ ऑप्शनल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अब थर्ड है आपका नंबर सिस्टम, जो कि इस बार भी है, वो हमने देखा था कि कैसे नंबर्स को बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें एक्सियम और पोस्टुलेट्स थे, वो आपको फिर से देखने को मिलेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स वैसे ही है जैसे था। नेक्स्ट आपका इस बार जो चैप्टर बढ़ा है, वो बढ़ा है आपका सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ध्यान रखना, प्रोग्रेशन में आपको एपी को देखने को मिलेगा, जो कि क्लास 10th से लिया गया है, और एक आपको मिलेगा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 11th से लिया गया है। तो ध्यान रहे, ये आपका चैप्टर इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ट्राइंगल एंड कॉन्ग्रुएंसी, ये आपको फिर से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो देखेंगे आप। इसके बाद आपका मेंसुरेशन एंड एरिया एंड पेरीमीटर है। अब मेंसुरेशन में, एरिया एंड पेरीमीटर में आपको कुछ एडवांस चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? एक मिलेगा आपको एरिया ऑफ सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें आप आर्क लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, सेक्टर के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th में है आपका टॉपिक, आपके लिए काफी हेल्प करेगा अगर आप अभी से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है?
तो क्लास 10th से ये वाले टॉपिक्स में ऐड करके चैप्टर को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। पहले हीरोज फॉर्मूला ये सब अलग से था नाम उसका, अब इसके अंडर में ही सारे आ गए हैं। ओके, तो बुक को ध्यान से देख के लीजिएगा। इसके बाद है आपका एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट है आपका फोरगॉन क्वाड्रिलेटरल, जहाँ पे आपको चार साइड क्वाड्रिलेटर के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो देखनी होंगी। इसमें पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है मिड पॉइंट थ्योरम आपको देखने को मिलेगी। पैरेललोग्राम से काफी सारी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, उनको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका सर्कल है, सर्कल के बारे में आप पढ़ेंगे मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, कॉर्ड, ओके, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर्स, ये सारी जितने भी थ्योरम्स इसके अंडर में आएंगी रिलेटेड टू चैप्टर, वो आपको देखने को मिलेगा। मीटर, रेडियस, सेंटर, सबके बीच में रिलेशन। ओके, नेक्स्ट आपका 12th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस बार आपको क्लास 10th का जो चैप्टर है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कैसे उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके, और क्या क्या इसके सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी क्लास 10th से आपको देखने को मिलेगी। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, ओके, सारे के सारे एलिमिनेशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है, ये आपके क्लास 10th से लेके यहाँ पे 9th में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, जिससे आपको 10th में ईजी पड़े। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत देखने को मिल सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 13 है आपका मेंसुरेशन, सरफेस एरिया वॉल्यूम, पहले भी था इस बार भी है। ओके, इस बार इंक्लूड कर दिया गया है यहाँ पर हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन्स। ओके, नेक्स्ट में आपका है जो स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए आएगी। लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट देखने हैं। और ये आपका सिलेबस है आपका मैथ्स का, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस पूरे सिलेबस को आपको यहाँ पर नेट पे मिल जाएगा, गूगल करिएगा। क्लास 9th का 2026-27 का जो हमारा सिलेबस है वो, और उसके पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से रीड कर लीजिएगा, बुक भी उस अकॉर्डिंग परचेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।